सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 की हिंदी सेकंड का पाठ 10वां शब्द भंडार में अपन ने 3 भाग तो पढ़ लिए। तब चौथा भाग है आपका एक जैसे सुनाई देने वाले पर अलग अलग अर्थ वाले शब्द। एक जैसे तो सुनाई देते, उनके जो शब्द लिखते हैं वो एक जैसे सुनाई देते, पर उन सबका अर्थ ही अलग अलग रहते हैं। उनको हिंदी में भिन्नार्थक शब्द भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? भिन्नार्थक शब्द भी बोलते हैं। जैसे दो शब्द हैं दीन और दीन, उसमें मात्राओं की सिर्फ फर्क पड़ता है, पर दोनों सुनाई तो एक जैसे ही देते हैं, पर उन दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द है उसके बारे में थोड़े से कुछ शब्द अपन लेते हैं, उनको पढ़ते हैं। उससे पहले आपने पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द पढ़ लिए थे, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वो भी आपने पढ़ लिए थे। तो आशा है सबको ये सब समझ में आ गए होंगे। तो अपन पढ़ते हैं जो भिन्नार्थक शब्द है उनको। तो उससे पहले भैया आओ हम दोनों ये अनोखे शब्द पढ़े। आओ, नीर और नीड़, नीड़ और नीर। कोई दूर से सुनता है तो वो ऐसे ही सुनाई देगा, पता नहीं क्या बोल रहा, नीर बोल रहा है, नीर बोल रहा है, पर नीर और नीड़ दोनों का अलग अलग अर्थ रहता है। जैसे समान और समान दिखते जैसे थोड़ा सा ही फर्क रहता है, पर उन दोनों का अर्थ है वो अलग अलग है। अगर पहले की जगह दूसरे को और दूसरे की जगह पहले को लिख दिया जाए तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे नीर है, नीर और नीड़। नीर का अर्थ होता है पानी और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। जो चिड़िया का घोंसला रहता है उसको नीड़ बोलते हैं। इसी तरह आपके आ गया समान और सामान। समान और सामान। समान का अर्थ होता है एक जैसा, एक सा, और सामान का अर्थ होता है वस्तु। समान का अर्थ होता है एक जैसा, और सामान का अर्थ होता है वस्तु। कोई वस्तु होती है उसको सामान बोलते हैं। इसी तरह आपके दिन और दिन, एक तो दिन और एक है ये दिन। दोनों को बोलते हैं तो उच्चारण एक जैसा सुनाई देता है, पर उसका अर्थ अलग अलग है। एक पहले वाले दिन का अर्थ होता है दिवस, जो दिन चलते हैं उसको दिवस, और दूसरे दिन का अर्थ होता है गरीब। इसी तरह आपके पढ़ना और पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। पहले वाले पढ़ने का अर्थ होता है गिरना, और पढ़ने का अर्थ होता है पढ़ाई करना। इसका तो अर्थ होता है गिरना, और इसका पढ़ाई करना। पढ़ाई करना, पढ़ना का अर्थ होता है पढ़ाई करना। अब इसी तरह दूसरे हैं ग्रह और गृह। ग्रह और गृह। एक तो ग्रह का अर्थ होता है घर, और एक ग्रह का अर्थ होता है जो उपग्रह, आसमान में जो ग्रह उपग्रह रहते हैं उसका मतलब होता है। तो गृह, तो ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, नक्षत्र। और इस गृह का अर्थ होता है घर। दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, उनकी आवाज एक जैसी आती है, पर दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। इसी तरह बाहर और बाहर और बाहर। बाहर का अर्थ तो होता है बाहर जाना, बाहर जाना, कहीं बाहर जाते हैं उसको। जाना, और बाहर का अर्थ होता है सुहाना मौसम। इसको बाहर बोलते हैं। तब इसमें ये दे रखे हैं, उसके वाक्य में प्रयोग भी दे रखे हैं। देखिए दिन और दिवस। दिन का अर्थ होता है, इस दिन का अर्थ होता है दिवस, तो दिवस में क्या आएगा, दिन निकल आया। और दिन का अर्थ होता है गरीब, तो गरीब में है प्रभु दिनों की सुध लो। ये उसका वाक्य में प्रयोग है। आपको वाक्य में प्रयोग सहित आपको करना है। इसी तरह पढ़ना और पढ़ना। पढ़ने का अर्थ होता है गिरना, कपड़ा जमीन पर गिर पड़ा। और पढ़ना,
तो पढ़ाई करो, खूब पढ़ो लिखो, माँ ने कहा। अब सामान और समान, समान का अर्थ होता है एक जैसा, ये दोनों चादरें समान, एक समान है यानी कि एक जैसी है। और सामान का अर्थ होता है ये सामान यहाँ पर रख दो या वस्तु यहाँ पे रख दो। ग्रह और घर में, तो ये ग्रह है, ग्रह नक्षत्र में पृथ्वी एक ग्रह है। और गृह का अर्थ होता है मुझे स्कूल से गृह कार्य मिला है। गृह कार्य बोलते हैं ना, पर ग्रह कार्य नहीं होता है, गृह कार्य होता है। गृह कार्य में घर पे जो कार्य देते हैं, एचडब्ल्यू देते हैं, उसको गृह कार्य बोलते हैं। तो वो घर का कार्य रहता है, तो वो घर ये रहा। और ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र, अर्थात पृथ्वी भी एक ग्रह है। इसी तरह नीड़ और नीर, नीर का अर्थ होता है पानी और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। तो पक्षियों ने नीड़ बनाए और हमने पानी पिया। तो ये वाक्य में प्रयोग अपन कर सकते हैं। तो आपको ये सब जो इसमें दे रखे हैं उनको 2 से 3 बार आपको पढ़ना है और कॉपी में क्या क्या उतारना है उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो साथ ही साथ इनको याद भी कर लेना है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी सेकेंड का पाठ 10वां, उसमें 4 भाग अपन ने पढ़ लिए थे, चौथा भाग पढ़ लिया था अपन ने। अब 5वां भाग है समूहवाची शब्द। 4 भाग कौन से थे? पहला पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची था। दूसरा विलोम शब्द था। एक समूह, ये समान अर्थ वाले शब्द थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और एक जैसे सुनाई देने वाले पर उनके अर्थ अलग अलग जैसे भिन्नार्थक शब्द थे, वो अपन ने कल पढ़ लिए थे। अब आज है समूहवाची शब्द, अर्थात समूह में उसको क्या बोलते हैं। जैसे कोई चीज रहती है, कोई वस्तु रहती है, तो एक रहती है तो उसको उस नाम से ही पुकारते, पर बहुत सारी रहती है तो उसको कैसे बोलते हैं? तो बहुत सारा, तो गुच्छा, ये ढेर रहता है या भीड़ रहती है, ऐसे बोलते हैं अपन। तो किन किन चीज़ों के लिए क्या क्या प्रयोग होता है, समूहवाचक के लिए क्या क्या प्रयोग शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे एक अंगूर रहता है तो उसको अंगूर बोलते हैं, पर पूरे अंगूरों की एक लकड़ी में पूरे अंगूरों का पूरा बंधा हुआ बंच रहता है, उसको क्या बोलते हैं? तो गुच्छा बोलते हैं। जैसे चाबी रहती थी, एक चाबी रहती थी, एक ही बोलते हैं। और बहुत सारी चाबी, एक में ही पूरी चाबियाँ, बहुत सारी चाबियाँ रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? गुच्छा, चाबियों का गुच्छा रहता है। जैसे एक इंसान रहता तो एक व्यक्ति रहता है, और बहुत सारे व्यक्ति रहते तो उसको लोगों की भीड़ यूँ कहते हैं अपन। तो किसके लिए क्या क्या शब्द प्रयुक्त होते हैं इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे माला रहती है, वो किसकी रहती है? फूलों की और मोतियों की। एक मोती रहता तो उसको एक मोती बोलते हैं, एक फूल रहता तो एक फूल ही बोलते हैं उसको। और बहुत सारे फूल एक धागे में पिरोए रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो माला बोलते हैं। इसी तरह फूल, एक फूल रहता है और फूलों का बहुत सारा इकट्ठा करके एक बंच बना लेते तो फूलों का गुच्छा कहलाता है। इसी तरह आपके टीम में एक खिलाड़ी रहता तो खिलाड़ी बोलते हैं, और पूरे बहुत सारे खिलाड़ी के एक पूरा जितने खिलाड़ी किसी खेल में चाहिए तो वो पूरे एक साथ हो तो उसको क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। अब टीम किसकी किसकी होती है? भीड़ किसकी किसकी होती है? अब अनाज रहता तो अनाज का ढेर रहता है, कूड़े का भी ढेर रहता है। और टीम किसकी रहती है? डॉक्टरों की टीम रहती है और खिलाड़ियों की टीम रहती है, मनुष्यों की भीड़ रहती है। अब लीची एक जो फल है उसका गुच्छा रहता है, चाबियों का भी गुच्छा रहता है और अंगूरों का भी गुच्छा रहता है। इसी तरह मधुमक्खियों का छत्ता रहता है और ततैयों का भी छत्ता रहता है। अब लकड़ी, लकड़ी की गठरी रहती है और कपड़ों की गठरी रहती है। कपड़े एक पोटली में बांध के अपन रखते हैं तो उसको गठरी बोलते हैं, और एक लकड़ियाँ बहुत सारी रहती है उसको बांधते हैं तो उसको भी गठरी बोलते हैं, गट्ठर बोलते हैं। इसी तरह नोटों की और कागज़ों की, उनको क्या बोलते हैं? गड्डी बोलते हैं। कागज़ों को पूरा एक साथ बंच बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गड्डी। और नोटों की भी पूरा एक साथ बहुत सारी नोटें रहती है तो उसको भी गड्डी बोलते हैं। ये शब्द आपके इसमें दे रखे हैं। जैसे गुच्छा किस किस का रहता है? अब यहाँ पे देख लो, गुच्छा किसका रहता है? तो इसका किसका रहता है? अंगूरों का, अंगूरों का, चाबियों का और लीचियों का। लीची भी फल है, जैसे अंगूर है वैसे वैसे लीची भी है, तो लीचियों का। इसी तरह छत्ता किसका रहता है?
छत्ता किसका रहता है? मधुमक्खियों का। और ततैयों का। इसी तरह गुच्छा, गुच्छे में फूल भी रहते, फूलों का भी गुच्छा रहता है इसमें। इसमें फूलों का भी गुच्छा रहता, देख लेना फूलों का। जैसे बहुत सारे फूल लाते हैं अपन ऐसे तोड़ तोड़ के, तो इसको बांध देते तो फूलों का क्या हो जाता है? वो गुच्छा हो जाता है। ये फूलों का गुच्छा कहलाता है। चाबियों का गुच्छा, तो देखो चाबियां आती है पर एक पूरी रिंग रहती है, उसमें बहुत सारी चाबियां रहती हैं, बहुत सारी चाबियां उसमें रहती है, तो ये चाबियों का गुच्छा हो गया। अंगूरों का गुच्छा देखा होगा आपने। पूरा एक लकड़ी में डंठल में ही रहता है, वो अंगूरों का गुच्छा रहता है। अब एक मोती है, तो मोती अकेला रहता है और उसको पूरा धागों में पिरो रहते, तो वो माला कहलाती है। धागों में पिरोने का मतलब माला। माला किसकी रहती है? फूलों की और मोतियों की। टीम किसकी रहती है? खिलाड़ियों की। इस तरह भीड़ किसकी रहती है? मनुष्यों की। मनुष्यों की क्या रहती है? भीड़ रहती है। इसी तरह गठरी रहती है। गठरी किसकी रहती है? कपड़ों की। और गड्डी नोटों की। नोटों की और कागज की। तो आ गया समझ में ये कौन कौन सी किस किस की क्या क्या चीजें किसको क्या बोलते हैं। फूलों की और मोतियों की माला रहती है, खिलाड़ियों की टीम रहती है, भीड़ किसकी रहती है? मनुष्यों की भीड़ रहती है। मनुष्य की भीड़। छत्ता मधुमक्खियों का, ततैयों का रहता है। फूलों का, लीचियों का, चाबियों का, अंगूरों का क्या रहता है? गुच्छा रहता है। तो इस तरह आपको ये ध्यान रखना है। इसमें भी क्या क्या आपको कॉपी में लिखना है, उसकी आपको PDF मिल जाएगी, पर इसको एक बार आपको पढ़ लेना है। धन्यवाद।